हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। आज हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम क्या है हमारा कमर्शियल बैंक। क्लियर है? तो यानी हम लोग कमर्शियल बैंक आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यानी हम लोग कमर्शियल बैंक की अगर बात करते हैं, कमर्शियल बैंक होता क्या है। ठीक, तो यानी अगर मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में समझाना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा डायग्राम ध्यान देखिएगा, आपको इजी तरीके से समझ आएगा कमर्शियल बैंक होता क्या है। ठीक, अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करता हूँ, ये है हमारा कमर्शियल बैंक। क्लियर है? और ये हमारा पब्लिक, और यहाँ भी क्या है हमारी पब्लिक। क्लियर है? तो यानी कमर्शियल बैंक की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है। क्लियर है? कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है। क्लियर है? कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक से पैसा लेता है। क्लियर है? पब्लिक से पैसा लेता है एज अ डिपॉजिट के फॉर्म में। क्लियर? यानी हमारे पास पैसा है, हम बैंक में जमा करने जाते हैं, तो यानी कमर्शियल बैंक पैसा तो हमसे ले रहा है ना। किसके फॉर्म में ले रहा है? हम बोलते हैं नहीं कि हम पैसा डिपॉजिट करने आ रहे हैं, जमा करने आ रहे हैं। तो जमा करने का बोलते हैं डिपॉजिट बोलते हैं। तो कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा लेता है। ठीक, तो यानी हम लोग बात करते हैं पब्लिक क्या करती है कमर्शियल बैंक में, यहाँ पे यानी कमर्शियल बैंक क्या करता है, यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। पब्लिक से डिपॉजिट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी आपके बैंक में अकाउंट है, तो आप बैंक में अकाउंट में जब पैसे जमा करने आ रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, और जो पैसा आपने अपने अकाउंट में रखा है, अब कमर्शियल बैंक उस पैसे को पता क्या करता है, उस पैसे को कमर्शियल बैंक इनको, जो यहाँ पे नीडी पब्लिक होती है, क्लियर है, जिनको लोन की जरूरत होती है, यानी जो नीडी पब्लिक होती है, उनको क्या करता है यहाँ पे लोन के फॉर्म में लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। क्लियर है? यानी कमर्शियल बैंक बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसा क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, यानी एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है। उसके बाद नीडी लोग को, यानी नीडी पीपल को क्या करती है, लोन के फॉर्म में दे देती है। क्लियर है? अब आप लोग ये भी जानते हैं कमर्शियल बैंक जब हमसे डिपॉजिट लेती है, तो हमारे डिपॉजिट पे हमको कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है ना। क्लियर है? तो यानी हम लोग बात करते हैं जो कमर्शियल बैंक हमको जो इंटरेस्ट उसके बदले क्या देता है, यहाँ पे समझ लीजिए बैंक उसके बदले क्या देता है। अगर कमर्शियल बैंक हमसे डिपॉजिट ले रहा है, ठीक, हम बैंक में पैसा जमा क्यों करते हैं, ताकि हमारा पैसा सेफ रहे और हमको कुछ यहाँ पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कुछ ब्याज मिलता है। ठीक, तो यानी कमर्शियल बैंक क्या करता है, यहाँ पे हमको कुछ इंटरेस्ट देता है। ठीक, तो यानी जब बैंक को हम लोग पैसे डिपॉजिट देते हैं, तो बैंक हमको उसके बदले क्या देता है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? यहाँ पे कमर्शियल बैंक हमको क्या देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। समझ आ रही बात ना। और जब कमर्शियल बैंक पैसे को दूसरे पब्लिक को देता है या दूसरे लोगों को देता है, किसके फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, तो उसके बदले लेता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, यहाँ पे लेता है। ठीक, यानी हम लोग बात करते हैं कमर्शियल बैंक जिनसे पैसा लेता है कमर्शियल बैंक, यानी हम लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनके पास पैसा रखने को दे रहे हो ना, तो उसके बदले आपको क्या देता है, थोड़ा सा ब्याज देता है। ठीक, ब्याज मतलब इंटरेस्ट देता है। मगर जब वही पैसे को वो किसी और को दे देता है लोन के फॉर्म में, ठीक, यानी अब जिसको लोन के फॉर्म में दिया है, अब उससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। ठीक, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी लेगा, तो यही बोलता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक हमको देता है वो क्या रहता है, बहुत लो रहता है, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है। मगर जब हम लोग कमर्शियल बैंक जब किसी को लोन दे देता है, उसके बदले रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लेता है, तब क्या लेता है, बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। इस केस में क्या रहता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा अमाउंट क्या करना पड़ता है, ब्याज के तौर पे देना पड़ता है बैंक को। ठीक, उसके बाद अगर हम वही पैसा अगर जमा करते कमर्शियल बैंक में, तो बैंक हमको थोड़ा ही सा ब्याज देता है। समझ आ रही बात ना। तो यानी मान लीजिए कमर्शियल बैंक हमको इंटरेस्ट यहाँ पे कम दे रहा है और यहाँ पे ज्यादा दे रहा है, तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, क्लियर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यही तो बैंक का प्रॉफिट होता है। क्लियर है? यही तो बैंक का प्रॉफिट होता है। यानी कि मान लीजिए, सपोज ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रेट फिक्स नहीं, हर बैंक का अलग अलग रेट है। ठीक, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए मैं कमर्शियल बैंक को पैसा जमा कर रहा हूँ, ठीक, कमर्शियल बैंक को मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, अब बैंक उसके बदले मुझे क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। ठीक, इंटरेस्ट दे रहा है। तो कमर्शियल बैंक मान लीजिए मुझे यहाँ पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक यहाँ पे हमको 3% क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। मगर वही पैसा का कमर्शियल बैंक किसी को लोन के फॉर्म में बांट रहा है, तो लोन के फॉर्म में बांट दिया, तो यानी जिनको लोन दिया उनसे तो ब्याज लेगा। तो जब लेने की बारी आई, जब ब्याज लेने की, यानी जब इंटरेस्ट लेने की बारी आती है, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 9% ले रहा है इंटरेस्ट। क्लियर है? तो यानी आप देख रहे हैं ना, जब देने की बारी आती है कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट, तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। मगर जब किसी से लेने की बारी आती है लो इंटरेस्ट, तो वहां पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यानी आप देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस बात करते हैं, 3 और 9 के बीच का डिफरेंस बात करते हैं, कितना परसेंट डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 6% डिफरेंस आएगा। यानी जो 6% डिफरेंस आया है, वो क्या है, कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होता है। जो आप बैंक में जाते हैं एसी वगैरह देखते हैं ना,
कभी कभी सोचते होंगे ना आप कि यार कमर्शियल बैंक हमसे पैसा भी ले रहा है, उसके बाद हमको ब्याज भी देता है थोड़ा सा। उसके बाद जब हम लोग जाते हैं पैसों से जमा करने, देखो खूब बड़ी बड़ी ऑफिस रहती है, उसमें एसी वगैरह रहता है। यानी कमर्शियल बैंक हमारी पैसे से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। क्लियर है? यानी हमसे पैसा लेती है और थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करती है, मगर जब आगे किसी और को लोन के फॉर्म में देती है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। क्लियर है? यानी कि मान लीजिए उसको यहाँ से 9% इंटरेस्ट मिला लोन के फॉर्म में, 9% इंटरेस्ट बैंक ने कमाया, मगर उस 9% का इंटरेस्ट बैंक ने आपको कितना दिया? 3% दिया। बाकी 6% तो बैंक का प्रॉफिट ही हुआ है ना। ठीक, तो यानी आपको कमर्शियल बैंक का कॉन्सेप्ट शायद समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, थ्योरी। आइए हम लोग कमर्शियल बैंक की थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक, जो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। जो मैंने डायग्राम बनाया देखिए वही चीज लिखा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है बैंक हमारा, जो करता क्या है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। ठीक, किस पर्पज से करता है? अब बैंक हमसे डिपॉजिट लेता क्यों है? किस पर्पज से लेता है? ताकि वो आगे लोन के फॉर्म में बांटे और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे उनसे, मतलब ज्यादा लोन, ज्यादा इंटरेस्ट कमाएगा बैंक उनसे, और उसके बाद क्या करेगा? हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करके बाकी जो रिमेनिंग इंटरेस्ट रहेगा वो बैंक अपने पास रख लेता है। वही बैंक की क्या होती है? इनकम होती है। और वही बैंक अपने प्रॉफिट से एम्प्लॉयज वगैरह को सैलरी देता है। ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ, यानी बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट किस पर्पस से करती है? लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, यानी बैंक क्या करती है? लोन के फॉर्म में बांटती है और इन्वेस्टमेंट करती है। यानी बैंक ने लोन दिया किसी को, वो भी तो बैंक की इन्वेस्टमेंट हुई ना। क्लियर है? और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, यानी डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल डिमांड ऑन द अदरवाइज विदड्रॉ बाय द चेक ड्राफ्ट और अदरवाइज ऑर्डर और अदरवाइज। यानी ये बोल रहा है कि कमर्शियल बैंक पैसा एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट से और नीडी लोग को क्या करती है? लोन के फॉर्म में देती है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक हमको ये भी सर्विस प्रोवाइड करती है कि अगर आपको पैसे की कभी भी जरूरत हुई तो आप अपने पैसे को क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहता है, ये नहीं कि अगर आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए है तो आप चाहते हैं कि 50 लाख रुपए तुरंत विड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए 20 लाख भी विड्रॉ करना चाहते हैं, तो बैंक आपको तुरंत नहीं देगा 20 लाख विड्रॉ करके, क्योंकि बैंक के पास सब अवेलेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पैसे को बैंक तुरंत लोन के फॉर्म में बांट देता है। ठीक, तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग विड्रॉ किससे करते हैं? चेक के थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं विड्रॉ, और अदर चीजों की वजह से भी क्या कर सकते हैं? अपने पैसे को निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। ठीक, यानी अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? इट मोबिलाइज सेविंग फ्रॉम द सरप्लस स्पेंडिंग सेक्टर एंड दिस फैक्टर डिफिसिट स्पेंडिंग सेक्टर। यानी ये बोल रहा है जैसे लोग हैं, क्लियर है? अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, मैं ज्यादातर चीजें आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँ ताकि इसमें आपको आसान रहे। ठीक, यानी अगर हम लोग बात करते हैं, ये पब्लिक, क्लियर है? पब्लिक है। यानी ये बताइए पब्लिक की, समझिए पब्लिक इनकम की बात करते हैं। ठीक, पब्लिक इनकम की बात करते हैं, जब लोग अपनी इनकम कमाते हैं ना, जब हमारे कंट्री में जितने लोग अपनी इनकम कमाते हैं, तो यानी अपनी इनकम का हम लोग दो चीज करते हैं। या तो हम लोग अपनी इनकम से क्या करते हैं? खर्चे कर लेते हैं ना, अपनी इनकम को खर्च करते हैं। अगर खर्च करने के बाद, हम्म, ना अपनी इनकम को हम लोग खर्च कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। ठीक, समझ आ रही बात ना? यानी कि कोई भी लोग हैं, चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ किसी का नाम। ठीक, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मिस्टर ए है। ठीक, मिस्टर ए की इनकम है। ठीक, मिस्टर ए जब इनकम आती है उसकी, तो क्या करता है? कुछ पार्ट क्या करता है? एक्सपेंस कर देता है, और कुछ पार्ट क्या करता है? वो सेव करके रख देता है। ठीक, तो यानी हम लोग सेविंग की बात करते हैं, तो यही सेविंग वाला जो अमाउंट होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। क्लियर है? यानी कि ये सेविंग, यानी सेवर की बात करते हैं। मिस्टर ए कौन हो गया? सेवर हो गया। अभी अब पैसे को हम लोग क्या करते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं, अपनी सेविंग को हम लोग क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्लियर है? अब बैंक इसी पैसे को क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करेगा या फिर लेंड, लेंड मीन्स यानी लोन के फॉर्म में दे दिया किसको? पब्लिक को। समझ आ रही बात ना? तो यही बोल रहा है कि ये सेविंग जो करता है और इन्वेस्टिंग जो करता है, उनके बीच का रिलेशनशिप डिसाइड करता है। ठीक, यानी मिस्टर ए जब कुछ पैसा सेविंग करेगा वही तो डिपॉजिट करेगा बैंक को। ठीक, बैंक में डिपॉजिट करता है, यानी हम लोग अपनी सेविंग बैंक में तो रखते हैं, और बैंक हमारी सेविंग को इन्वेस्ट करता है और ज्यादा पैसा कमाता है और थोड़ा पैसा हमको देता है। ठीक, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है?
कि इट मोबिलाइज सेविंग, यानी मोबिलाइज मतलब क्या होता है, मूवमेंट कराना। ठीक, यानी हम लोग सेविंग को क्या करते हैं, अपने सरप्लस सेविंग क्या करते हैं हम लोग, स्पेंड करते हैं किसमें, डेफिसिट स्पेंडिंग सेक्टर। यानी कि डेफिसिट स्पेंडिंग सेक्टर क्या होता है, जिसको, जो लॉस में पर्सन है उसको क्या होती है, जरूरत होगी पैसे की, तो उन लोग के पास क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक, यानी अब देखिए कमर्शियल बैंक हमारे पैसों किस फॉर्म में करता है, कमर्शियल बैंक लेंड करता है, कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन के फॉर्म में देता है, कैश क्रेडिट के फॉर्म में देता है ना, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में देता है, ओवरड्राफ्ट अभी हम आगे आपको बताएंगे, डिस्काउंटिंग बिल्स देता है। ठीक, यानी ये चीज अभी मैं, आप लोग रीड कर लीजिए, अभी जब हम लोग जो फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक, तो यानी क्या होता है कमर्शियल बैंक में से आप लोग इतना जानिए, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है, और वही पैसों क्या करता है, इन्वेस्ट करता है पब्लिक को। ठीक, यानी जो नीडी लोग होते हैं उनको बोरो, उनको क्या कहता है, लोन के फॉर्म में दे देता है। ठीक, और उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, लोन का जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो बड़ा हाई करता है, मगर जो डिपॉजिटर को देता है, यानी जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं उस पर बहुत लो ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, पे करता है, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक से चार्ज करता है लोन के फॉर्म में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस की। ठीक, जैसे इसके एग्जांपल एग्जांपल तो आप लोग जानते हैं कमर्शियल बैंक के क्या क्या एग्जांपल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका, सेंट्रल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक है। ठीक, यानी आप रास्ते में चलते हैं जितने बैंक आपको दिखते हैं ना, सब कमर्शियल बैंक है। ठीक, कोई भी बैंक उठा के आप नाम लिख दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन। अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो फंक्शन क्या होता है, बैंक का काम, यानी बैंक, कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है। ठीक, तो यानी हम लोग कमर्शियल बैंक के फंक्शन की बात करते हैं, ये दो कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक, यानी हम लोग बात करते हैं फंक्शन, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी हम लोग फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, ये दो पार्ट होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन होता है, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। क्लियर है, यानी एक होता है हमारा प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। अगर हम लोग प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं, प्राइमरी फंक्शन होता क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन को अगर बोला जाए, प्राइमरी फंक्शन जो मेन फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन का होता है हमारा मेन फंक्शन, यानी बैंक का जो मेन काम है। ठीक, यानी बैंक का जो सबसे मेन काम है, यानी मेन फंक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। अब मेन काम के अलावा भी बैंक कुछ और काम भी करते होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। ठीक, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ये अदर फंक्शन, यानी मेन फंक्शन के अलावा जो अदर फंक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। ठीक, समझ आ रही बात ना। तो यानी अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, ये प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारा, ये हमारा मेन फंक्शन है। समझ आ रही बात ना, जैसे आप लोग हैं, ठीक, आप लोग अभी स्टूडेंट है तो आपका मेन फंक्शन क्या है, पढ़ाई करना और अच्छे रिजल्ट लाना। मगर क्या पढ़ाई के अलावा आप लोग कोई और काम नहीं कर सकते, वो भी काम करते हैं, मगर वो आपका क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक, प्राइमरी फंक्शन आपकी लाइफ में क्या है, आपका पढ़ाई करना, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, अदर चीजें करना। ठीक, तो इसी तरह बैंक का भी होता है, कमर्शियल बैंक का भी होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन को मेन फंक्शन बोलते हैं और सेकेंडरी फंक्शन को अदर फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन, यानी जो बैंक होता है हमारा उसका मेन काम क्या होता है। ठीक, अगर हम लोग प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो बैंक का दो काम होता है मेन। ठीक, प्राइमरी फंक्शन में दो काम मेन होता है, एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। क्लियर है, जैसे मैंने आपको बताया था कमर्शियल बैंक, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बताया था ना, ऊपर जाके देखिए, जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डायग्राम का। ठीक, यानी क्या कर रहा है बैंक का मेन काम क्या होता है यहाँ पे, पब्लिक से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। ठीक, बैंक क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसके बाद लोन के फॉर्म में देता है। तो यानी बैंक का मेन काम यही तो है ना, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लेना, उसके बाद उस पैसे को लोन बांटना, यानी बैंक का काम ये होता है ना, पैसा जमा करना और पैसा बांटना लोन के फॉर्म में ना, तो यही होता है उसका मेन फंक्शन का पार्ट होता है। ठीक, तो यानी यही बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करता है, और दूसरा क्या है, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। अब बात करते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट क्या होता है। अब एक्सेप्ट डिपॉजिट क्या होता है, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन। ये बताइए, बैंक जब एक्सेप्ट करेगा नहीं डिपॉजिट तो बैंक चल पाएगा क्या, जब बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा डिपॉजिट तो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा, जब बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो बैंक कहीं इन्वेस्ट कर पाएगा क्या लोन के फॉर्म में, नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हमारा, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट का।
ठीक, जब लोग डिपॉजिट ही नहीं करेंगे बैंक के पास तो पैसा नहीं आएगा। जब बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो कहीं इन्वेस्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यानी बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। ठीक, अब बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट मनी करता है या फिर डिपॉजिट बोल सकते हैं। ठीक, किससे करता है? कस्टमर से करता है। यानी हम लोग बैंक में, मेरा अकाउंट है बैंक में, ठीक, मैं अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दिया, तो यानी क्या हो गया? बैंक में कस्टमर हूँ ना। अब बैंक को जो पैसा मैंने जमा किया है, बैंक उस पैसे को क्या करेगा? आगे कहीं इन्वेस्ट करेगा। ठीक, ताकि उससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमा सके और हमको थोड़ा सा देगा। डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी। अभी बात करते हैं जो हम लोग डिपॉजिट जमा, जो बैंक हमसे डिपॉजिट लेता है, वो कितनी कैटेगरी में लेता है? दो कैटेगरी में लेता है। एक सेविंग डिपॉजिट लेता है, एक हमारा करंट डिपॉजिट लेता है। ठीक, नहीं, देखिए ये बात करते हैं, दो कैटेगरी होती है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है, एक हमारा टर्म डिपॉजिट होता है। ठीक, और डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं, वो भी दो कैटेगरी में है। ठीक, यानी मैं अगर चार्ट के फॉर्म बताता हूँ। देखिए, अगर हम लोग डिपॉजिट की बात करते हैं, देखिए डिपॉजिट क्या हमारा, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। ठीक, डिपॉजिट की बात करते हैं, तो डिपॉजिट हमारा दो टाइप्स में है। एक हमारा होता है डिमांड डिपॉजिट, एक हमारा होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट। ठीक, अगर हम लोग डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है हमारा? जब हम लोग पैसा सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं। ठीक, अब मैंने पैसा सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया, अब मुझे पैसे जरूरत पड़ गई, तो मैं बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूँ ना। तो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जब कस्टमर को कभी पैसे जरूरत पड़ सकती है और विड्रॉ कर लेता है। ठीक, यानी कस्टमर को डिमांड हुई पैसे की, तो कस्टमर विड्रॉ कर लिया अपने अकाउंट से पैसा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। मगर टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं, टर्म डिपॉजिट मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग बैंक को पैसा जमा कर देते हैं, कुछ समय के लिए जमा कर देते हैं। जैसे एफडी, फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, मेरा फिक्स डिपॉजिट चल रहा है। ठीक, मैंने 5 साल का करा दिया, तो ये बताइए 5 साल के पहले मैं विड्रॉ कर सकता हूँ क्या पैसे को? नहीं कर सकता। देखिए जनरली कभी कभी हम लोग कर सकते हैं, जब हमको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, तो हम लोग एफडी का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। समझ आ रही बात ना? बट हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तब हमारा इंटरेस्ट कट जाता है। समझ आ रही बात ना? उसमें हमारे नुकसान है। मगर हम लोग मान लीजिए, अगर लीगल तरीके से देखा जाए, तो फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए मैंने किया, तो यानी 5 साल तक हम उस पैसे को छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते हैं। तो वो क्या हो गया? टर्म डिपॉजिट हो गया, यानी एक समय बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। यानी जो डिपॉजिट हम लोग करते हैं, उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड होने पे। वो कौन सा डिपॉजिट होता है? हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है। मगर हम लोग बात करते हैं टर्म डिपॉजिट की, तो टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जब हम लोग बैंक में पैसा जमा कर देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक, वो समय पूरा होने से पहले हम लोग पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट में हमारा दो था। एक था हमारा सेविंग, एक हमारा कौन सा डिपॉजिट था हमारा? सेविंग डिपॉजिट। ठीक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या हमारा? करंट अकाउंट बोल सकते हैं, या तो इसको भी हम लोग सेविंग अकाउंट बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, ठीक, अगर हम लोग सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, तो सेविंग अकाउंट क्या होता है? जैसे हम लोग नॉर्मल पर्सन है, ठीक, हम लोग की सैलरी आई, अब मैंने कुछ पैसा बचाया तो मैंने बैंक में सेव कर दिया, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया? सेविंग अकाउंट हो गया। यानी सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल लोग जो होते हैं, नॉर्मल सैलरी पर्सन जो होते हैं, ठीक, जो नॉर्मल सैलरी वाले पर्सन होते हैं, जिनको सैलरी आती है, फिक्स सैलरी आती है, वो लोग की बात करते हैं, वो लोग किसमें पैसा जमा करते हैं? अपना सेविंग अकाउंट में। मान लो मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी आ रही है, किसमें आएगी? सेविंग अकाउंट में आएगी। मगर करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट में ये बिजनेस मैन खुलवाते हैं। ठीक, यानी बिजनेस मैन खुलवाते हैं इस अकाउंट को। क्यों खुलवाते हैं? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल सैलरी पर्सन हूँ, ठीक, मान लीजिए मेरे अकाउंट में सैलरी आती है, मान लीजिए 20 लाख, 20 लाख रुपीज मेरे अकाउंट में है। अब मुझे अचानक जरूरत पड़ेगी, क्या मैं 20 लाख रुपए तुरंत विड्रॉ कर सकता हूँ क्या बैंक से? नहीं कर सकता। ठीक, मगर एक बिजनेसमैन, अगर मान लो, चलो ठीक है, मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, मगर मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है। ठीक, अब बिजनेस में आपको पता है कभी भी कितने भी पैसे जरूरत पड़ सकती है। ठीक, तो यानी बिजनेसमैन कभी भी कितने पैसे की डिमांड कर सकता है। मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा 20 लाख रुपए बैंक के पास है, मैं बैंक से मांगने गया कि भैया मेरा 20 लाख रुपए दे दो, मेरी जरूरत है। बैंक कहेगा अभी मैं ऑन द स्पॉट आपको नहीं दे सकता, कुछ समय हमको दीजिए। ये बताइए, तब तो मेरा बिजनेस का काम रुक जाएगा।
क्लियर है? इसलिए बैंक बिजनेसमैन जितने होते हैं उनको एक अलग से फैसिलिटीज देता है, वो क्या बोलते हैं उसको, करंट अकाउंट फैसिलिटीज देते हैं। समझ आ रही बात ना? बैंक नॉर्मल पर्सन को सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज देता है, और बिजनेसमैन जो कभी भी कितना भी पैसा की डिमांड कर सकते हैं। समझ आ रही बात ना? यानी मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए है, तो मुझे कभी भी 50 लाख रुपए जरूरत पड़ सकती है, तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो वो सर्विस किसको देती है बैंक? सिर्फ करंट अकाउंट वाले को देती है, करंट अकाउंट होल्डर को देती है। ठीक, तो यानी अगर नॉर्मल सैलरी पर्सन बात करता है, बैंक यहाँ पे क्या करता है? बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट देता है। क्लियर है? बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट क्या करता है? देता है ना। मगर यहाँ पे अब बिजनेसमैन की बात करते हैं, इस पे इस पे कोई हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? समझ आ रही बात ना? यहाँ पे बिजनेस हमको करंट अकाउंट के केस की बात करते हैं, बैंक हमको इंटरेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि बैंक आपको सर्विस दे, जब बैंक को आप पैसा दे ही नहीं रहे हैं, देखो बैंक आपको सर्विस बैंक आपको इंटरेस्ट तब देगा जब आप बैंक को पैसा जमा कर दिए, और बैंक आपके पैसे को लोन के फॉर्म में बांट सकता है, तभी बैंक आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। मगर आप बैंक को क्या कर रहे हैं? पैसा दिए और कभी मांग ले रहे हैं, अब बैंक आपके पैसे को आगे बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो बैंक आपको काहे लिए इंटरेस्ट देगा? बैंक आपको सिर्फ सर्विस दे रहा है ना। क्लियर है? तो यानी बात करते हैं सेविंग अकाउंट के केस में बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है, मगर करंट अकाउंट के केस में बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं पे करता है। ठीक, क्योंकि बैंक के पास तो आप पैसा रुकने ही नहीं दे रहे हैं, आप पैसा जमा करते हैं फिर निकाल लेते हैं तुरंत। समझ आ रही बात ना? यही बोल रहा। और सुनिए, करंट अकाउंट की बात करते हैं, जो करंट अकाउंट होल्डर होता है, बैंक एक फैसिलिटीज देता है इनको। समझ आ रही बात ना? बैंक इनको एक फैसिलिटीज भी देता है, जो करंट अकाउंट होल्डर है, बैंक इनको, देखो बैंक इनको इंटरेस्ट तो देता नहीं है, बैंक इनको इंटरेस्ट नहीं देता है, मगर बैंक इनको क्या करता है? फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। उस फैसिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? उस फैसिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज बोलते हैं। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारा पर्सन होता है, ठीक, यहाँ पे पर्सन है, वो क्या करता है? करंट, ठीक, जब पर्सन यहाँ पे करंट अमाउंट जो उसके अकाउंट में है, करंट अमाउंट से ज्यादा क्या करता है? विड्रॉ कर सकता है, विड्रॉ करता है। समझ आ रही बात ना? क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, देखिए, हम लोग डिपॉजिट की बात, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कमर्शियल बैंक के फंक्शन की बात कर रहे थे। कमर्शियल बैंक के फंक्शन हम लोग सबसे पहला फंक्शन क्या पढ़ रहे थे? प्राइमरी फंक्शन पढ़ रहे थे। प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। अब मेन फंक्शन हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे? डिपॉजिट पढ़ रहे थे, यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पढ़ रहे थे, और लेंडिंग लोन। क्लियर है? यानी अब हम लोग डिपॉजिट की बात करते हैं, तो डिपॉजिट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है, एक टर्म डिपॉजिट होता है। मगर हम लोग डिमांड डिपॉजिट सबसे पहले पढ़ेंगे, तो डिमांड डिपॉजिट हमारा दो डिपॉजिट होता है। क्लियर? एक सेविंग अकाउंट वाले का होता है, एक हमारा करंट अकाउंट वाले का होता है। सेविंग अकाउंट कौन खुलवाता है? हमारा नॉर्मल पर्सन खुलवाता है। मगर हमारा करंट अकाउंट में डिपॉजिट कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। ठीक, अगर बात करते हैं बैंक इंटरेस्ट पे करता है, बैंक सेविंग अकाउंट वाले को इंटरेस्ट पे करता है। मगर इन केस करंट अकाउंट होल्डर जो होता है, जो करंट अकाउंट जिनका खुला रहता है, उनको बैंक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे बैंक उनको फैसिलिटीज देता है, कभी भी आप कितना पैसा अपना निकाल सकते हैं वापस। ठीक, समझ आ रही बात ना? और बैंक इनको एक फैसिलिटीज क्या देता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देता है। अगर हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की बात करते हैं, यहाँ बिजनेसमैन का होता है, मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपीज थे, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीज था। ठीक, अचानक से मुझे काम पड़ गया 5,50,000 रुपीज की। ठीक, 5,50,000 रुपीज रुपीज की जरूरत पड़ गई, तो मैं जाऊंगा बैंक से। मेरे अकाउंट में भले 5 लाख रुपए थे, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, मगर मैं विड्रॉ कितना कर सकता हूँ? 5,50,000। ठीक, अब जो मैंने 50,000 मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, ठीक, जो मैंने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, यानी एक्स्ट्रा बैंक से निकाला है, वो 50,000 रुपए बैंक मुझे क्या करेगा? लोन के फॉर्म में दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि बैंक को मेरे पे ट्रस्ट है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ ना। बैंक हमको क्या किया? ट्रस्ट दिया है। मैंने एक ट्रस्ट किया, इसलिए बैंक ने मुझे आसानी से 50,000 रुपए क्या कर दिया? लोन दे दिया। तो वही बोल रहा है कि जब आप लोग, जो आपके बैंक में जितना अमाउंट अवेलेबल है ना, जितना आपके अकाउंट में जितना अमाउंट अवेलेबल है, आप उससे ज्यादा अगर अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो गया? आप ओवर पैसा विड्रॉ कर लिए, ठीक। अब ये बताइए, जो मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मैंने विड्रॉ की है, उस पे क्या होगा? जो अमाउंट हमारा लोन के फॉर्म में बैंक ने हमको दिया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तभी तो बैंक आपको विड्रॉ करने को दे रहा है। मान लो हमने लौटाया नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो बैंक ऐसा पागल नहीं है, बैंक सारी कंडीशन पूरी कराने के बाद ही क्या करता है? विड्रॉ करने आसान देता है। ठीक, बैंक भी चाहता है कि उसका पैसा डूबे ना। समझ आ रही बात ना? तो ये आप लोग इसको चार्ट के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अपने फोन में। इसका भी ले सकते हैं।
इसको तो जरूर ले लीजिएगा। हम्म, इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है हमारे लेक्चर को लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अपने स्टेटस पे, मतलब अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाइए, और मुझे मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक, आप जो मैं पढ़ा रहा आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप मेरे को स्टोरी मेंशन कर दीजिए, मैं आगे क्या करूंगा उसको ऐड कर दूंगा स्टोरी। ठीक, मेरी इंस्टा आईडी क्या है? अगर मैं अपनी इंस्टा आईडी की बात करता हूँ, मेरी इंस्टा आईडी है @himanshu467। ठीक, आप मुझको इस पे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल में, मैंने आपको डिटेल में यहाँ बता दी क्योंकि आगे वो आएगा। देखिए यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट बात करते हैं, यहाँ सेविंग डिपॉजिट होता है, करंट डिपॉजिट होता है। टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं, तो टर्म डिपॉजिट क्या होता है यहाँ पे? दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट इज रिपेबल ऑन मेच्योरिटी डेट्स एग्री बिटवीन द बैंकर। यानी मैंने बैंक के पास गया, एफडी कराया। ठीक, क्लियर? देखिए एग्जांपल यहाँ दिया, एफडी हो सकता है या फिर आरडी हो सकता है। समझ आ रही बात ना? तो यानी मेरा जब मैंने मान लीजिए 5 साल के लिए क्या किया, आरडी कराया, आरडी करा दिया या फिर मैंने एफडी कराया। ठीक, सबसे पहले मैं एफडी की बात करता हूँ। एफडी क्या हो गया, जैसे मैंने 5 साल की एफडी करा दिया, क्लियर है? अब ये एफडी का पैसा, देखिए पेन का कलर चेंज कर लो। ठीक, ये 5 साल के लिए मैंने एफडी कराया, तो यानी अब मैं ये 5 साल तक मैंने जो पैसा, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए बैंक को जमा कर दिया, एफडी करा दिया। अब वो पैसा 5 साल के लिए मैंने जमा कर दिया, अब मैं उसको कब मैं ले सकता हूँ बैंक से? बैंक मुझे वो पैसा वापस कब करेगा? 5 साल बाद वापस करेगा। ठीक, ऐसे टाइप के डिपॉजिट हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। दूसरा क्या हमारा आरडी डिपॉजिट। अगर हम लोग आरडी डिपॉजिट बात करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे बैंक क्या करता है, हम लोग को फिक्स अमाउंट, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? फिक्स अमाउंट क्या करना पड़ता है? बैंक को डिपॉजिट करना पड़ता है, कंपलसरी। फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, कंपलसरी। ठीक, यानी कि हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं, इसको हम लोग आरडी बोलते हैं। आरडी मतलब क्या होता है? मान लो मैंने क्या किया, बैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी जो सैलरी आती है मैं हर महीने बैंक में 1,000 रुपये जमा करूंगा। ठीक, तो यानी वो 1,000 रुपये क्या होगा, मेरे जो सेविंग अकाउंट है उसमें से ऑटोमेटिक 1,000 रुपये कट जाएगा। ठीक, तो मैंने जैसे डिसाइड किया 5 साल तक मेरे अकाउंट से एक 1,000 रुपये कटे, या 5 साल बाद मुझे ब्याज सही, मतलब ब्याज सहित या फिर पूरे इंटरेस्ट के साथ मुझे क्या होगा, 5 साल बाद वापस मिले। ये इन्वेस्टमेंट ही तो होती है, क्लियर है? तो यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरडी बोलते हैं। यानी जब हम लोग छोटा छोटा हर महीने एक अमाउंट कटवा रहे हैं, ठीक, फिक्स अमाउंट, यानी मैंने 1,000 का डील किया है, तो मेरे अकाउंट से हर महीने 1,000 रुपये कटेगा अपने आप, और वो बैंक अपने पास रखेगा। और वो सारा पैसा जो हर महीने 1,000 रुपये कट रहा है, 5 साल बाद बैंक क्या करेगी, पूरा इंटरेस्ट के साथ जोड़ के हमको हमको क्या करेगी, वापस देगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरडी अकाउंट बोलते हैं। मगर फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक साथ अमाउंट क्या करते हैं, एक बार जमा करते हैं। मगर आरडी की बात करते हैं तो आरडी क्या होता है, बार बार हम लोग जमा करते हैं, अपने आप बैंक में पैसा कटता रहता है। जैसे ईएमआई नहीं होती है, हमने किसी कोई ईएमआई पे कार ली, ऑटोमेटिक बैंक वो क्या होता है, ईएमआई कटती रहती है अकाउंट से हमारे। उसी तरह हमारा आरडी होता है, तो हमारे आरडी में क्या होता है, हमारे सेविंग अकाउंट से कुछ पैसा कटता रहता है, बाद में वापस मिलता है। समझ आ रही बात है? बाद में हमको ब्याज सहित क्या होता है, वापस मिलता है। अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ अमाउंट एक साथ बैंक को जमा कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, उस टाइम को पूरा होने के बाद क्या होगा, हमको पैसा वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। समझ आ रही बात ना? अब हम लोग बात करते हैं द डिटेल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन इन द यूनिट्स ऑफ 4 ऑफ द बुक्स। पढ़िए इसको। तो देखिए बात करते हैं सेविंग अकाउंट, देखिए यहाँ पे दिया है। अभी हम लोग सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पूरा सेविंग अकाउंट जितना मैंने बताया है उतना ही चीज है। ठीक, इसमें ये चीज मैंने पढ़ा चुकी है। देखिए लिखा है ना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बैंक टू इनकरेज सेविंग। यानी हम लोग चाहते हैं ना, आप सेविंग क्या करिए, इनकरेज करिए। हैबिट ऑफ द पीपल, सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन बाय द इंडिविजुअल और गार्जियन ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर। देखिए इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल में या तो कोई भी जमा कर सकता है, या फिर आपको कोई बच्चे का भी अकाउंट है ना, तो उसको बच्चे के अकाउंट का हैंडल कौन करेगा, गार्जियन करते हैं। ठीक, कर्ता ऑफ हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब बिजनेस है। ठीक, यानी बिजनेस वाले भी जमा अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इस पे, सेविंग अकाउंट पे क्या होता है, लोअर होता है। मैंने बताया था ना, फिक्स इंटरेस्ट और आरडी से क्या होता है, कम होता है। यानी सबसे कम इंटरेस्ट किसमें मिलता है, हमारा सेविंग अकाउंट मिलता है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की,
जो जो मैं लिखता है आप लोग नोट करिएगा यार, फोटोज के ले लीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और हमारा आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और एफडी अकाउंट। समझ आ रही बात ना। अब हम लोग बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, यहाँ पे लो रेट मिलता है, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। मगर हम लोग करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक। मगर हम लोग बात करते हैं आरडी की। आरडी की बात करते हैं, यहाँ पे हाई मिलता है, क्योंकि हम लोग बैंक को ज्यादा समय के लिए, देखो हम बैंक को जितने ज्यादा समय तक के लिए पैसा देंगे, बैंक उतना ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करेगा, उतना ज्यादा कमाएगा। जब बैंक कमाएगा तभी तो हमको देगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे हाई रेट मिलता है, यहाँ पे हाई रेट मिलता है। और यहाँ एफडी की बात करते हैं, एफडी पे भी क्या होता है, हाई मिलता है। ठीक, ये आप नोट कर सकते हैं। समझ आ रही बात ना। ये सब की पॉइंट है। समझ आ रही बात ना, एग्जामिनर ये सब पॉइंट से क्या होता है, इंप्रेस होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे करंट डिपॉजिट की बात की थी, करंट डिपॉजिट मैंने पढ़ा दिया। ठीक, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए करंट डिपॉजिट बात करते हैं, जनरली ओपन बाई बिजनेसमैन, मैंने ये बताया था। ठीक, यानी इंडिविजुअल फर्म हो गया, कंपनी हो गई, ये सब बिजनेसमैन ये तो करते हैं। ठीक, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये सबका जो अकाउंट, जितने भी काम होते हैं जिसमें पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है ज्यादा। समझ आ रही बात ना। वही लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक, करंट अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग अकाउंट बोलते हैं, यानी कभी भी इसको जमा करे पैसा, कभी भी निकाल लें। मनी कैन बी डिपॉजिटेड विड्रॉ एनी टाइम, यानी कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट अकाउंट प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड किया थी, मैंने बताया था ना। समझ आ रही बात ना। ओवरड्राफ्ट मैंने एक्सप्लेन किया, जब करंट अमाउंट हम लोग ज्यादा पैसा विड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज बोलते हैं। वो सिर्फ किसको मिलता है, हमारा करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है ना। और बैंक यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, ये भी तो मैंने बताया था। बैंक डज नॉट पे गिव एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। समझ आ रही बात ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ना। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, आरडी अकाउंट की बात करेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है, तो मैंने बताया था ना यहाँ पे, जब हम लोग छोटी छोटी सेविंग करते हैं, हम लोग चाहते हैं, देखिए अगर हम लोग सेविंग खुद करके बैंक में लगाना चाहते हैं ना, हमसे सेविंग होगी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बैंक हमारे अकाउंट से पहले ही सेविंग कुछ पैसा काट लिया करे, और बाद में उनको 5 साल बाद लौटाए। ये ज्यादा सही रहता है, और बैंक इस पे हमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। देखिए लिखा है ना, आप फिक्स अमाउंट ऑफ सेविंग आर रिक्वायर्ड बाई कंपल्सरी डिपॉजिटेड टू कस्टमर एट अ स्पेसिफिक इंटरवल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्लियर है कि इसका कलर चेंज कर लो। ठीक, यानी क्या करता है यहाँ पे, कंपलसरी हमको डिपॉजिट करना पड़ता है कस्टमर को ना, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे आपने डिसाइड किया 2-2 महीने पे 1-1 हजार कटे, या 1 महीने पे, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बना के चलेंगे वैसे ही बैंक आपका पैसा काटेगा। ठीक, और 5 साल बाद लौटाएगा, यानी जितने समय तक आप काटने के लिए बोले हैं उतने समय के बाद क्या करेगा, आपको रिटर्न देगा, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ देगा। ठीक, इससे क्या होता है, इंकरेज होता है हमारा ना, ताकि आप क्या हो, सेविंग करें, कंपलसरी सेविंग हैबिट हो जाए। ये ताकि जो हमारे लो और मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके लिए होता है। पीपल मीटिंग टू फॉर फ्यूचर स्पेसिंग नीड, यानी मान लीजिए आपके फ्यूचर के लिए ना, जैसे मेरे, जैसे कोई पर्सन है, ठीक, उसको अपने बच्चे के लिए क्या करना, आज से सेविंग कर रहा है वो, ताकि उसके बच्चों की शादी करनी रहे तो वो पैसा मिल जाए। बहुत लोग कराते हैं ऐसे, एफडी वगैरह कराते हैं ना, अपने बच्चों की शादी में क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, या बच्चों की हायर स्टडी करानी रहती है तब विड्रॉ करते हैं। समझ आ रही बात ना। दूसरा क्या है यहाँ पे, हायर एजुकेशन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन, परचेस ऑफ व्हीकल, यानी आपको कार खरीदनी है, आपने प्लानिंग बनाई कि आज से 10 साल में मुझे कार खरीदनी है, तो आप सेविंग करते रहिए, अभी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेविंग करेंगे, उस टाइम आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप आराम से कार ले सकते हैं। मगर आप बोलिए कि जब कार खरीदने लगे तब पैसा हम लोग जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है ना। इसलिए मिडिल क्लास लोअर क्लास लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक को दे देते हैं, वो थोड़ा सा ब्याज उस पर, मतलब उस पर ब्याज भी आता है, वो पैसे क्या करेंगे, फ्यूचर में खरीद लेते हैं कार, जो अपने पर्पज के लिए उन्होंने सेविंग की होगी। ठीक, और ये देखिए, यानी मैंने बताया ना, आरडी पे इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत हाई होता है, किसके कंपैरिजन में, सेविंग के कंपैरिजन में। मगर हाँ, फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ठीक, आरडी पे इंटरेस्ट मिलता है, ज्यादा मिलता है, किसके कंपैरिजन में, सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। मगर हम लोग बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कम मिलता है। ठीक, देख लीजिए हम लोग कितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
फिक्स डिपॉजिट हमने पढ़ा दिया, बस एक बार इसको क्या कर लीजिएगा, रीड कर लीजिए। जैसे क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट हम लोग कितने समय तक करा सकते हैं, 45 डेज के लिए करा सकते हैं, 90 डेज के लिए करा, 180 डेज, 1 ईयर, 5 ईयर, यानी सब दिया है कितने देर के लिए करा सकते हैं, ठीक। और ये कब हमको पैसा मिलता है, जब हमारी मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है, पूरी हो जाती है, तब हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। एक बार इसको रीड कर लीजिए अगर आप लोग, ठीक। जितना मैंने बताया उतना ही एग्जाम में लिखना है। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट क्या हमारा, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, यानी बैंक का, अब अभी तो हम लोग बैंक का सिर्फ एक फंक्शन पढ़े हैं ना, प्राइमरी फंक्शन में हम लोग पहला फंक्शन क्या पढ़े हैं, डिपॉजिट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका दूसरा फंक्शन क्या पढ़ेंगे, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। समझ आ रही बात ना। अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो प्राइमरी फंक्शन पढ़ रहे थे, प्राइमरी फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग डिपॉजिट पढ़ रहे थे, डिपॉजिट हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, लोन की बात करेंगे, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस इज अनदर प्राइमरी फंक्शन, यानी कि बैंक क्या करता है, पैसा लेता है और लोन के फॉर्म में दे देता है। ये भी तो बैंक का मेन फंक्शन है। बैंक ये करेगा नहीं तो बैंक चलेगा कैसे। समझ आ रही बात ना। बैंक जब इनकम ही नहीं कमा पाएगा तो बैंक चलेगा कैसे, इतना बड़ा ऑफिस कैसे चलेगा बैंक का, ठीक। तो यानी लोन की बात आपको पता है, जब लोन क्या होता है, एक लमसम अमाउंट क्या होता है, बैंक किसी को दे देती है, एक स्पेसिफिक रेट पे दे देती है ना। क्लियर है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। लोन क्या होता है, बैंक जब किसी को पैसा उधार देती है, उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करती है, यही लोन होता है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और लोन हाई चार्ज करता है, ठीक। जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, तभी तो हर आदमी लोन नहीं ले पाता है। समझ आ रही बात ना। अब बात करते हैं लोन कितने टाइप्स का होता है। अगर हम लोग लोन की बात करते हैं, लोन हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है, मीडियम टर्म लोन होता है और लॉन्ग टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन जो हम लोग छोटे समय के लिए लोन लेते हैं, मीडियम टर्म लोन जो हम लोग क्या करते हैं, मीडियम समय तक के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, जो लंबे समय तक के लिए लोन लेते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को परचेज करने के लिए देते हैं, ठीक। शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं, इसका क्या होता है, गिवन पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग, यानी कितने साल तक के लिए होता है ये, 1 ईयर तक के लिए, यानी जो हमारे एक साल के, जो हम लोग एक साल का छोटा लोन लेते हैं, यानी जो लोन हमको रिपेमेंट एक साल के अंदर तक करनी रहती है, उस लोन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। मीडियम टर्म लोन की बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग 1 से और 5 साल के अंदर वाला लोन होता है उसको मीडियम टर्म बोलते हैं। और 5 साल से ज्यादा के लिए लोन हमने लिया है, हमने लोन लिया है कितना, 5 साल से ज्यादा के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको जमीन खरीदनी है, जमीन तो लाखों में मिलती है, करोड़ों में मिलती है, तो ये बताइए क्या वो मीडियम टर्म लोन से हम लोग खरीद सकते हैं क्या, नहीं। क्या शॉर्ट टर्म लोन से खरीद सकते हैं क्या, नहीं। मान लो मेरे को 5 करोड़ की जमीन खरीदनी है, मैंने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया 5 करोड़ का। अब बताइए क्या मैं एक साल के अंदर 5 करोड़ लोन पूरा कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई एसेट परचेज करनी है, यानी कोई संपत्ति परचेज करनी है हमको, उसके लिए हम लोग लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, ठीक। मीडियम टर्म लोन किसके लिए लेते हैं हम लोग, देखिए पहले हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं, ये लोन किसके लिए लेते हैं हम लोग, मीट वर्किंग कैपिटल, यानी जो बिजनेस के डेली खर्चे होते हैं, ठीक, उसके लिए हम लोग लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म। यानी अगर मेरे बिजनेस में छोटे मोटे डेली के खर्चे हैं, मुझको उसको पूरा करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या लोन लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, छोटा लोन लेंगे। मगर हमको मान लीजिए मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पे मेरा खेत है, ठीक है, मेरी फील्ड है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, या मेरा कोई बिजनेस है, मान लो मेरा एक प्रिंटिंग की शॉप है, प्रिंटिंग मतलब प्रिंटिंग जानते हैं ना आप लोग, पेज वगैरह प्रिंट कराते हैं, उसकी शॉप है, ठीक। अब मुझे प्रिंटिंग मशीन खरीदनी है ना, कितने की आती है, 3 लाख की, 2 लाख की आती होगी, तो उसके लिए क्या मैं लॉन्ग टर्म लोन लूंगा क्या, नहीं। उसके लिए मैं क्या लूंगा, शॉर्ट टर्म लोन लूंगा, मीडियम टर्म लोन लूंगा। तो यानी जो ये सब पर्पज, देखिए यहाँ लिखा है ना, परचेस हम लोग क्या करते हैं, वेरियस टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ट्रैक्टर हो गया, व्हीकल हो गया, सब एग्जाम्पल है। प्रिंटिंग मशीन हो गई, ये सब किस में आ गया, हमारा मीडियम टर्म लोन में आ गया। लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं, ये हम लोग कितने साल के लिए लेते हैं, 5 साल से अधिक के लिए लेते हैं। और किसके लिए लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी किसी चीज घर बनवाना है मुझे, उसके लिए लोन लिया मैंने, लॉन्ग टर्म लोन लिया। या हमको जमीन खरीदनी है, या फिर हमको कोई नई मशीन खरीदनी है बड़ी वाली, ठीक, यानी मेरी फैक्ट्री मशीन खरीदनी है, या फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, यानी मुझे प्लांट वगैरह चेंज करना है, तो इस सब के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लोन ले रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ओवरड्राफ्ट के बारे में बताया था ना, ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया ही था कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यहाँ पे विड्रॉ करते हैं ओवर एंड एबव हिज क्रेडिट बैलेंस, यानी आपके पास जितना पैसा उससे ज्यादा क्या करते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं ना। एक स्पेसिफिक लिमिट है यहाँ पे। ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, यानी जो पैसा मैंने, यानी मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए था, मैंने 5,50,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, जो 50,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा निकाला है वो किस में आएगा, हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आएगा, यानी हमको एक साल के अंदर उसको पे करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, मतलब बैंक को वापस देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पे, द बोरोअर इज परमिटेड टू ड्रॉ एंड रिपे एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी बोरोअर को यहाँ पे अलाउ होता है कभी भी निकाले कभी भी जमा कर दे। समझ आ रही बात ना। अब हम लोग बात करते हैं कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट की बात करते हैं। कैश क्रेडिट हमारे क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कस्टमर ऑफ अ बैंक इज परमिटेड टू बोरो मनी अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर लिमिट में क्या होता है, बोरो कर सकता है मनी को। समझ आ रही बात ना। आज सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर दिस पर्पस, कैश क्रेडिट, यानी कैश क्रेडिट बात करते हैं, ये क्या होता है, कस्टमर को बैंक क्या करता है, मनी देता है, एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए देता है, ठीक। उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोलता है बैंक,
समझ आ रही बात ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैश क्रेडिट बोलते हैं। इसको भी पढ़ लीजिएगा, पर्सनल सिक्योरिटी। अब ये बताइए, आप जाहिर सी बात है, आप बैंक के पास लोन लेने गए, मान लो मैं बैंक के पास गया लोन लेने, क्या बैंक पागल है क्या मुझे लोन दे देगा? नहीं ना। बैंक उसके बदले क्या लेगा? मुझसे कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखवाएगा। उसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज बोलते हैं। यानी बैंक किसी पर्सन को जब लोन देता है, ठीक, बैंक जब किसी पर्सन को लोन दे रहा है, उसके बदले बैंक उससे सिक्योरिटी लेता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज बोलते हैं। ठीक, यही चीज लिखा है यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट यहाँ लिखा है ना। अब ये सिक्योरिटी लेता क्यों? मान लो वो पर्सन बैंक को लोन नहीं चुका पाया, तो वो सिक्योरिटी हम लोग क्या करेंगे? बेच देंगे। या मान लीजिए आपने लोन लिया, हाँ, आपने कार को अपनी गिरवी रख दिया, अपनी कार को गिरवी रख दिया बैंक को। जब आप पैसा बैंक को वापस नहीं दे पाएंगे ना, तो बैंक क्या करेगा? वो कार को बेच देगा। समझ आ रही बात ना? बैंक अपने पैसे को रिकवर कर लेता है। द कस्टमर डू नॉट नीड विद सैंक्शन अमाउंट एट द टाइम, वी कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट। समझ आ रही बात ना? यानी जब मैं लोन लेने गया तो बैंक क्या करेगा? अपने बैंक में एक अकाउंट खोल लेगा मेरा, ठीक, जो मेरा लोन का अमाउंट उसमें जमा कर देगा, उस अकाउंट से मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। यही सब है। इसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, देख रहे हैं ना? क्रेडिट इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द एक्चुअल अमाउंट विदड्रॉ। ये सब है। कस्टमर डज नॉट यूटिलाइज द सैंक्शन कैश क्रेडिट लिमिट इन फुल एंड कमिटमेंट चाहिए, ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो, इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक। इसको खूब शेयर करिए, अपने क्लासमेट जितने लोग हैं सबको शेयर करिए, ठीक। थैंक यू।